कभी सोचा है कि एक बिल्कुल आम सी जगह जैसे कोई बस स्टॉप अचानक इतनी डरावनी कैसे बन सकती है? आज हम एक ऐसी ही वायरल हॉरर कहानी को परत दर परत खोलकर देखेंगे, ये समझने के लिए कि कहानीकार कैसे हमारी जानी पहचानी दुनिया का इस्तेमाल करके हमारे अंदर एक गहरा खौफ पैदा करते हैं। तो चलिए इस भूतिया बस स्टॉप के पीछे की कहानी को समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे से सवाल से, पर इसमें एक अजीब सी बेचैनी है। एक अनजान इंसान से ऐसा पर्सनल सवाल, यही वो पहली चिंगारी है जो माहौल में टेंशन घोलना शुरू कर देती है। और यहीं से एक नॉर्मल सी सिचुएशन रहस्य और खौफ की तरफ मुड़ने लगती है। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। एक अच्छी डरावनी कहानी का पहला रूल क्या होता है? शुरुआत एकदम नॉर्मल होनी चाहिए। एक ऐसी शाम, एक ऐसी जगह जो इतनी आम हो कि हम खुद को वहां महसूस कर सकें। तो देखिए, कहानी का हीरो कोई सुपर हीरो नहीं है, बल्कि रोनित है, 15 साल का एक लड़का जो बस ट्यूशन से लौट रहा है। लोकेशन क्या है? उत्तर प्रदेश का एक मामूली सा बस स्टॉप। ये सब कुछ इतना रियल लगता है कि हम फौरन उससे कनेक्ट कर जाते हैं। और हॉरर यहीं से काम करना शुरू करता है, जब हमें लगता है कि अरे, ये तो मेरे साथ भी हो सकता है। और अब इस बिल्कुल नॉर्मल सी शाम में कुछ ऐसा होता है जो नॉर्मल नहीं है। कहानी उस मोड़ पर आती है जहां हमारी रोजमर्रा की दुनिया में कुछ ऐसा दाखिल होता है जो शायद इस दुनिया का है ही नहीं। अब यहाँ कहानी एक बड़ा ही स्मार्ट टर्न लेती है। रोनित एक अच्छा लड़का है, वो एक रोती हुई बूढ़ी औरत की मदद करने की सोचता है। ये एक नेक काम है ना? पर कहानी इसी नेकी को उसके खिलाफ इस्तेमाल करती है। मदद करने का इरादा ही उसे खतरे के और करीब ले जाता है। और फिर एकदम से ये धमकी, वो औरत जो अभी तक बेचारी और लाचार लग रही थी, अचानक खतरनाक हो जाती है। टोन का ये बदलाव टेंशन को एकदम से शूट अप कर देता है, और रोनित के साथ साथ हम भी सन रह जाते हैं। और अब आता है वो मोमेंट जहां शक यकीन में बदल जाता है। वो पल जब रोनित को एहसास होता है कि उसकी मदद की पेशकश एक बहुत बड़ी, एक भयानक गलती थी, क्योंकि वो किसी इंसान से बात नहीं कर रहा। और फिर सब शांत। कहानीकार यहाँ हमें एक सेकंड के लिए रोक देता है, ठीक उस खुलासे से पहले। रोनित को कुछ ऐसा दिखता है जो नामुमकिन है। बस ये ही है वो मोमेंट जब रियलिटी चकनाचूर हो जाती है। उस औरत के पैर सिर्फ टूटे नहीं थे, वो जमीन पर थे ही नहीं, हवा में तैर रहे थे। ये एक ऐसी इमेज है जो दिमाग में बस छप जाती है और एक झटके में साबित कर देती है कि ये कोई इंसान नहीं है। अब इस खुलासे के बाद रोनित का दिमाग काम करना बंद कर देता है, बस इंस्टिंक्ट काम करता है। सबसे पहले खौफ का एक ठंडा एहसास, फिर वो पानी की बोतल हाथ से छूट जाती है, वही बोतल जिससे वो मदद करने चला था। और आखिर में एक ही रास्ता बचता है, भागो, बस भागो, बिना पीछे देखे। कहानी यहाँ और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि खतरा अब बाहर नहीं है, वो बस स्टॉप से निकलकर रोनित के सबसे सेफ जगह, उसके अपने घर में, उसके कमरे में आ चुका है। और टाइम देखिए, रात के 2 बजे, वही विचिंग आवर, जब कहते हैं कि दूसरी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। ये कोई रैंडम टाइम नहीं है, ये डर को और गहरा करने की एक सोची समझी टेक्निक है। जरा गौर कीजिए कि खतरा कैसे लेवल अप हुआ है। जो डर पब्लिक बस स्टॉप पर था, वो अब प्राइवेट बेडरूम में है। मदद के लिए जो पानी की बोतल थी, वो अब खून की बोतल बन गई है। और जो औरत पहले सिर्फ सवाल पूछ रही थी, वो अब फिजिकली अटैक कर रही है। मतलब डर अब बहुत ज्यादा पर्सनल और जानलेवा हो गया है। और अब वो भूत उस पर सीधा इल्जाम लगाता है। ये कहानी को एक नया एंगल देता है। अब ये सिर्फ एक रैंडम भूत नहीं है, ये बदला लेने आया है, और इससे खतरा और भी स्पेसिफिक और पर्सनल हो जाता है। और फिर लाइट जलती है, पेरेंट्स के आते ही वो सब गायब। हॉरर का क्लासिक रूल है ना, कि अंधेरे में ही डर होता है, लेकिन असली डर तो अब शुरू होता है। वो चीज तो चली गई, पर उसका खौफ, वो रोनित के साथ अकेला रह गया। तो अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, क्योंकि सबसे असरदार डरावनी कहानी वो होती है जो खत्म होने के बाद भी जहन में चलती रहती है, जो सवाल छोड़ जाती है। यहाँ पे कहानी साइकोलॉजिकल हो जाती है। उसके अपने पेरेंट्स उसकी बात पे यकीन नहीं करते, उन्हें लगता है बस एक बुरा सपना था। और ये अकेलापन उस डर को 100 गुना बढ़ा देता है।
अब उसे इस ट्रॉमा से अकेले डील करना है। कहानी का एंड हमें कोई जवाब नहीं देता, और सच कहूं तो यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये जो अनसर्टेनिटी है ना, ये जो अनसुलझा सवाल है, यही डर को हमेशा जिंदा रखती है। और उस एक रात का असर देखिए, वो सिर्फ एक रात का डर नहीं था। महीनों तक खौफ में जीना, ट्यूशन छोड़ देना, उस रास्ते पर कभी वापस न जाना, ये दिखाता है कि असली हॉरर एक एक्सपीरियंस नहीं, एक ट्रॉमा होता है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो आखिर में कहानी हमें वहीं खड़ा कर देती है जहां रोनित खड़ा है, एक सवाल के साथ। कौन थी वो औरत? क्या वो सच में किसी का बदला लेने आई थी, या ये सब रोनित के दिमाग का कोई वहम था? कहानी जवाब नहीं देती, और शायद यही सबसे डरावनी बात है।